जी तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज मेजर करता है। जैसे कि आप ये जो स्केल होता है, स्केल के साथ आप कम से कम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। जैसे ये आप देखें, इसके ऊपर ये मिलीमीटर में है, ये देखो ना, 21, 22, 23, ये ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखो, ये 20 और 21 के दरमियान 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को आपने मज़ीद 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसको मिलीमीटर कहते हैं। तो ये जो स्केल होता है, ठीक है, ये स्केल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्केल से आप कम से कम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर 1 मिलीमीटर से कोई छोटी लेंथ आ जाती है तो आप इसके साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। बड़ी चीज़ के साथ छोटी चीज़ मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसका जो स्केल का जो लीस्ट काउंट है, यानी कम से कम जो मेजर कर सकता है, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इससे 1 मिलीमीटर से जो छोटी लेंथ होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है छोटी लेंथ मेजर करने के लिए। और कितनी छोटी? जो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी होती हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। ये उसकी फिगर है, ठीक है। एक और फिगर ये दी हुई है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये मेन स्केल और ये इसके ऊपर चढ़ा होता है। अब इसको मैंने लहदा बना के दिखाया आपको इधर, ये देखें, ये है वर्नियर कैलिपर। इसका ये स्केल होता है और ये उसका एक जबड़ा, जिसको जा कहते हैं, ठीक है। और ये उसके ऊपर एक और पीस होता है जो चढ़ा होता है। अब इन दोनों पीसेस को मैंने अलग अलग भी बनाया है, ये देखें ज़रा। ये होता है एक पीस इसका, ठीक है। ये आपका वही सेंटीमीटर वाला स्केल है। इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और ये उसका एक जार, ठीक है। जो चीज़ आपने मेजर करनी होती है वो इसके अंदर रखते हैं, बिल्कुल इस तरह। ये मतलब ये सर्कल मेजर करना है या ये सिलेंडर मेजर करना है, तो ये दोनों जार्स के अंदर रखेंगे, ठीक। तो ये है, तो ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है ये मैंने लैदा करके बनाया है, ये, ठीक है। इसके ऊपर जो स्केल होता है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इसको कहते हैं मेन स्केल और इसको वर्नियर स्केल। और ये इसका जा होता है दूसरा, ये वाला जा मैंने जबड़ा, ये, ठीक है। इसको उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये उसके ऊपर मूव करता है, ये ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर जो स्केल है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये 10 डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन्स। इसका मैंने एक मॉडल तैयार किया है कि बस स्कूल में होता तो मैं आपको रियल में दिखाता, जो लैब में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने एक मॉडल तैयार किया है। ये देखें, ये एक पीस है, ठीक है। इसके ऊपर सेंटीमीटर स्केल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, जो आपके स्केल के ऊपर होता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। ये उसका जाज हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक हो गया। ये ऊपर वाले ये भी छोटे जाल होते हैं, ये इसका मैंने फिर जिक्र नहीं किया, यहाँ इसकी फिगर में बनाया है। ये देखें, ये बस नीचे वाला का जिक्र करेंगे, ये एक जाल। अब ये जो दूसरे वाला है इसको मैंने ये लैदा बनाया है, और इसका ये मैंने बनाया, ठीक है। ये इसका जा है, ये इसके ऊपर स्केल बनेगा, 10 डिवीजन है, ठीक है। ये बीच में ये खाली होता है ताकि इसके ऊपर जब चढ़े तो नीचे वाला स्केल नज़र आए, ठीक है। ये बीच में देखें खाली है, तो ये जब इसके ऊपर देखो, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे करके, ये इसके अंदर आएगा, ये देखें,
ऐसे ऐसे पर चढ़ जाएगा। तो इसको आप मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे। जो चीज़ आपने मेजर करनी होती है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो रखते हैं और इसको फिर मेजर करते हैं। मेजर करने का तरीका आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिर्फ आपने इसके कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, ठीक है। ऐसे मूव कर सकता है ये, ऐसे इसके ऊपर मूव करेगा। अब इसके ऊपर दो स्केल होते हैं, ठीक है। एक तो इस पीस के ऊपर स्केल है, ये देखें ये बना हुआ है। ये 10 डिवीजन होते हैं जिसको वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। और ये एक इसके ऊपर होता है जिसको मेन स्केल कहते हैं। ये सेंटीमीटर आम जो है ना आपके स्केल के ऊपर होता है वही स्केल है। इसके मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जबकि ये डिफरेंट होता है। ये 10 निशान होते हैं और इनकी टोटल लेंथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 निशान की 9 मिलीमीटर होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है यहाँ तक। ये 10 निशान है लेकिन टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर, ठीक है। ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे मूव भी करेगा ये ऊपर, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये अब इसको हम पढ़ते हैं लेदर। क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कैलिपर, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन करवाना है कि होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। द वर्नियर कैलिपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, विच कैन बी मेजर, जो कि मेजर कर सकता है लेंथ विद एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। लेंथ तो मेजर करने के लिए स्केल भी होता है हमारे पास, लेकिन ये जो है ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा यानी कि इसकी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, यानी 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को भी मेजर कर सकता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द 10th पार्ट ऑफ द मिलीमीटर, ठीक है। ये अब इसकी भी एक कैपेसिटी है कि ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है, 10th पार्ट, ठीक है। अगर 10th पार्ट से भी कम कोई चीज़ मेजर करनी है तो फिर ये भी काम नहीं करेगा, फिर उसके लिए हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। और 1 मिलीमीटर होता कितना है, जैसे कि ये देखें ये 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के अंदर छोटे निशान लगे हुए हैं, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखें ये छोटे छोटे निशान जो लगे हुए हैं ये मिलीमीटर है, इसका 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है, यानी इसका 10th पार्ट। दोबारा देखें, वर्नियर कैलिपर, द वर्नियर कैलिपर is an instrument which can measure the length with an accuracy greater than 1 millimeter. It is an instrument which is used to measure the 10th part of millimeter. आगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया इसके 2 हिस्से हैं, एक ये वाला मेन और ये ऊपर वाला, ठीक, अंदर जो इसके ऊपर चढ़ेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कहते हैं मेन जा, एक जा ये है, एक जा ये है। A vernier caliper consists of 2 jaws, one is fixed with main scale, ठीक है। It has marks सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। यहाँ तक ये इसके बारे में कह रहा ये, ठीक है। ये मेन स्केल है, इसके ऊपर ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये जा है उसका पहला मेन जा, इसको कहते हैं अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जास, ठीक है। वन इज फिक्स्ड, ये फिक्स जा कहलाता है, विद मेन स्केल, ये स्केल जो इसको मेन स्केल कहते हैं,
इट हैज़ मार्क्स सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर और मिलीमीटर मयर के ऊपर निशान लगाए हुए। अच्छा, दूसरे जाज के बारे में कहता है अदर जा इज़ मूवेबल जा। ठीक है, ये मूवेबल है, इसके ऊपर चढ़ के अंदर ये इसके ऊपर चढ़ा होता है और ये ऐसे से मूव करता है, ठीक, इसको कहते हैं मूवेबल जा। द अदर जा इज़ मूवेबल हैविंग वर्नियल स्केल, इसके ऊपर जो स्केल है इसको कहते हैं वर्नियल। ये 10 निशान होते हैं जिनकी टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर होती है। इज़ मूवेबल हैविंग वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन एंड ईच डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, टोटल 10 निशान होते हैं, 10 निशानों की लेंथ है 9 मिलीमीटर और एक निशान की लेंथ कितनी होगी 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, ये बात ज़रा गौर से देख लीजिएगा। टोटल 10 की लेंथ है, ये 10th जो है निशान लगे हुए हैं, ये जो 10 निशान हैं इनकी टोटल लेंथ है 9 मिलीमीटर और एक की कितनी होगी 0.9 मिलीमीटर। बात समझ लग रही? अच्छा जी, एंड द ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। आगे वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो लेंथ जो कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर कर सकता है। जैसे स्केल है, स्केल कम से कम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। जो ये वर्नियर कैलिपर है ये 10th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है तो ये उसका लीस्ट काउंट होगा। वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। अब देखें इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखनी है। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। ये डिफरेंस है। ये मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन ये देखें, ये 1 मिलीमीटर है। जीरो से लेके ये पहला जो डॉट बनता है ये 1 मिलीमीटर है। इसके ऊपर जो एक छोटा निशान लगा हुआ है 0 से लेके ये 1 तक, ये इसका सबसे छोटा डिवीजन है। इन दोनों डिवीजन का फ़र्क जो होगा वो वर्नियर कांस्टेंट कहलाएगा। जो मेन स्केल पे छोटा डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है और जो वर्नियर स्केल के ऊपर है वो 0.9 मिलीमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। वर्नियर कांस्टेंट का दूसरा नाम है लीस्ट काउंट। ये इस तरह लीस्ट काउंट जो है वो इस तरह भी मेजर किया जा सकता है। ये देखें, वर्नियर कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट काउंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज आल्सो मैथमेटिकली। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बराबर होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितने डिवीजन है 10 डिवीजन है। तो 1 मिलीमीटर को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये अगले पेज पे चलते हैं। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आ जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 0.1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट है। सेंटीमीटर में होगा ये 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा ये 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप रखें, वर्किंग आप कल करवाऊँगा मैं आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तकरीबन ये 1 पेज का और है। इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। पहले आज इसको लिखें और इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसकी मैं पिक्चर सेंड कर देता हूँ आपको। मुख्तलिफ हिस्से मैंने आपको बना के भी दिखा दिए हैं, बुक पे भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको गौर से देखें। अब ये देखें, इसके भी आपकी बुक के ऊपर ये बने भी हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, और ये जो मेन स्केल है ये वाला। ठीक है, और इनकी टोटल लेंथ देखें ज़रा, ये 1 सेंटीमीटर है और ये जो वर्नियर स्केल है वो छोटा है, वो 9 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, 10 डिवीजन है लेकिन 9 मिलीमीटर के बराबर है, सेंटीमीटर से छोटा है। ठीक, तो ये इस तरह का है, दोनों नज़र आएंगे आपको। ठीक हो गया, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं पिक्चर सेंड करता हूँ इसकी, आप इसको याद करें और लिखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।